हेलो स्टूडेंट, समव डिजिटल ऐप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ ये बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, हुक्स जिनका नाम था, उनके नाम पे ये रखा गया है क्योंकि उन्होंने इस लॉ को दिया था। हुक्स लॉ ये कहता है कि स्टूडेंट कि अगर आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर उस वो क्या है, एक पॉइंट पे से, जैसे मान के चलो ये स्ट्रिंग है जिसको इस पॉइंट पे से हमने क्या कर रखा है, बांध रखा है यानी फिक्स कर रखा है, और इस वाले जो आपके पास साइड है इसको हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इसको क्या कम कर रहे हैं, हम स्ट्रेच कर रहे हैं इसको। तो आपको पता है जैसे आपके पास स्प्रिंग होती है, उसमें एक हिस्से को आपने फिक्स कर दिया यानी एक हिस्से को आपने पकड़ लिया और दूसरे हिस्से को पकड़ के आपने खींचा, तो आपको पता है स्प्रिंग कुछ लंबाई बढ़ जाएगी स्प्रिंग की। तो जब लंबाई बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ टेंशन होगा, उसमें कुछ ना कुछ टेंशन होगा, जिसको आप क्या बोलते हो, हिंदी में तनाव बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, टेंशन होगा, बेसिकली एक फोर्स का ही पार्ट होता है ये। तो कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, टेंशन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉक्स लॉ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, हॉक्स लॉ बोलते हैं। यानी बेसिकली हॉक्स साहब ने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है जिसका एक साइड तो आप फिक्स कर देते हो और दूसरा साइड आप क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या मिलता है, आपको टेंशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। ठीक है, और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, वो था टी इक्वल टू लेमड़ा एक्स अपॉन एल। ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था टेंशन का। यानी अगर किसी स्ट्रिंग में आप अगर खींचते हो, किसी स्ट्रिंग को क्या करते हो, आप खींचते हो यानी आप क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो उसको, तो उसमें जो टेंशन होगा वो किसकी इक्वल होगा, लेमड़ा एक्स अपॉन एल। अब देखिए कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टी होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम बोलेंगे टी को हम क्या बोलेंगे, टेंशन बोलेंगे। इस चीज का आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है, दोनों की नोटेशन सेम होती है, क्योंकि टाइम पीरियड की हम टाइम पीरियड को भी नोटेशन टी से डिनोट करते हैं और हम टेंशन की नोटेशन भी टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास जब जब टी आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, वो टेंशन होगी आपके पास टाइम पीरियड नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, लेमड़ा तो उन्होंने बोला कांस्टेंट होता है, लेमड़ा तो क्या होता है, कांस्टेंट। एक्स होती है आपके पास एक्सटेंशन, एक्स क्या होती है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास मान के चलो स्प्रिंग जो थी आपके पास वो 5 सेंटीमीटर की थी और आपने उसको कुछ खींचा, आपने उसको खींचा, तो खींचने के बाद उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उस लेंथ को, टोटल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, यानी जितनी आपके खींचने के बाद जितना आपके पास जो लंबाई बढ़ी, उसकी लेंथ बढ़ी, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, यानी उसमें कितना हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट आया है। और एल होती है उसकी नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। यानी अगर आपके पास स्प्रिंग थी, ये नॉर्मल आपके पास स्प्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी है, मान के चलो 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी। यानी आपने कुछ उसमें क्या नहीं है, उसको खींचा नहीं है, उसको क्या नहीं किया आपने, स्ट्रेच नहीं किया। स्ट्रेच करने से पहले जो आपकी नेचुरल लेंथ थी दैट इज कॉल्ड एल। और टी यहाँ पे क्या होता है, टेंशन, यानी जितना आपने क्या किया है उसको स्ट्रेच किया है, दैट इज कॉल्ड टेंशन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हुक्स लॉ ने कहा, हुक्स साहब ने कहा था कि अगर आप किसी एक स्ट्रिंग को आप एक एक साइड से अगर फिक्स कर देते हो और दूसरी साइड से आप खींचते हो तो उसमें क्या मिलेगा, आपको टेंशन मिलेगा, और उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, लेमड़ा एक्स अपॉन एल के। जहां पे एक्स क्या होता है, आपके पास एक्सटेंशन होता है, यानी स्प्रिंग को खींचने के बाद आपके पास कितनी लेंथ उसकी बढ़ी, और एक एल होती है उसकी नेचुरल लेंथ, यानी अब जब तक आप वो नॉर्मल आपके पास पोजीशन में थी तो उसकी लेंथ कितनी थी। तो हम इस तरह से क्या निकालते हैं, टेंशन निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल इलास्टिक। इसके दो पार्ट होते हैं, हुक्स ने दो चीजें दी थी इसमें, उन्होंने स्प्रिंग के बारे में बता दिया, यानी उसने टेंशन के बारे में बता दिया। अब टेंशन हमारे पास क्या होती है, दो तरह की होती है। यानी अगर आपको किसी चीज को खींचना है, कोई रबड़ है, तो रबड़ को आप दो तरीके के खींच सकते हो, या तो हॉरिजॉन्टल टाइप में खींच सकते हो या वर्टिकल, या तो हॉरिजॉन्टल खींच सकते हो, सॉरी, या तो आप हॉरिजॉन्टल खींच सकते हो या उसको वर्टिकल खींच सकते हो। तो हुक्स साहब ने कहा था कि जब आप हॉरिजॉन्टल खींचोगे तो उसमें आपके पास टेंशन क्या होगा, और जब आप इसको वर्टिकल खींचोगे तो उसमें हॉरिजॉन्टल आपके पास टेंशन क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने दो चीजें दी थी हुक्स साहब ने, मैं यहीं पे लिख देता हूं, उन्होंने दो चीजें दी थी आपके पास। एक तो दी थी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग, और दूसरा उन्होंने दिया था वर्टिकल, वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग।
हम सबको पता है घरों में रबड़ होती है, हम रबड़ को खींचते रहते हैं। कोई भी रबड़ होता है तो रबड़ को दो तरीके से खींचा जा सकता है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो खिंचाव हो जिसमें, यानी जिसमें टेंशन हो सकता हो, यानी जिसको हम खींच सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। तो दो तरीके से कर सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल वे में कर सकते हैं या वर्टिकल में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए पढ़ेंगे, फिर इसके लिए पढ़ेंगे, ये हुक्स ने कहा था। चलिए तो अब आते हैं, हमारे पास सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग। हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग। अब देखिए हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग का मतलब ये है, जैसा कि इसका नाम में है, हॉरिजॉन्टल मतलब आप किसी भी, कोई स्ट्रिंग है आपके पास और उसको आप, ये स्ट्रिंग है या कोई इस तरीके से स्ट्रिंग है आपके पास और आप इसको क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल खींच रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो इसको हॉरिजॉन्टल। तो मैं लिख देता हूं यहां पे वन एंड ऑफ string is fixed, one end of string is fixed at a point, यानी हमने क्या किया, एक जो हमारे पास साइड थी, जो एक एंड था स्ट्रिंग का, उसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और एट ए पॉइंट ऑन ए, एट ए पॉइंट ऑन कैपिटल ए, देन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। यानी उसने कहा है कि अगर आपने एक हिस्से को तो क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और दूसरे हिस्से को आप खींच रहे, तो इसका डायग्राम मैं बना देता हूं। देखिए इसका डायग्राम, देखिए डायग्राम से आपकी ये चीज समझ में आ जाएगी। ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है वी डैश, और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है ए डैश, और यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे बीच में कोई फिक्स पॉइंट है ओ। ठीक है, तो आपके पास ए से बी की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और इस दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, एल है। ठीक है, अब उसने कहा है, देखिए मैं इससे आपको इसका मतलब समझाता हूं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग क्या कहती है। यानी उसने कहा है कि ये एक स्ट्रिंग है आपके पास, ये पूरी क्या है, स्ट्रिंग है, उसका एक आपने हिस्सा, यहां से मान लो ये स्ट्रिंग है ओ बी, उसने कहा है कि आपने एक हिस्सा ओ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ओ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और आपने, ये इतनी लंबी स्ट्रिंग थी आपके पास, आपके पास इतनी लंबी स्ट्रिंग थी, मान के चलो इतनी बड़ी स्ट्रिंग थी ये, जिसका एक हिस्सा आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और इस हिस्से से पकड़ के आपने इसको खींचा, कहां तक, बी तक खींचा। तो यहां तक जब ये कुछ खिंचाव नहीं था तो इसमें लेंथ कितनी थी, एल थी, लेकिन जैसे ही आपने खींचा कुछ ना कुछ लेंथ होगी, उसको हमने बोल दिया एक्स। ठीक है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमने इसको कौन सी आपके पास खींचा है, हॉरिजॉन्टल वे में खींचा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग बोलते हैं। एक बार रिपीट और कर देता हूं, स्टूडेंट मान के चलो ओ ए आपके पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, एल है, लेकिन आपने इस ओ को तो फिक्स कर रखा है, यानी इस आपने इस एंड को तो फिक्स कर दिया, इसमें तो कोई मूवमेंट नहीं करना, लेकिन ए से आपने स्ट्रिंग को खींचा, और कहां तक खींचा, बी तक खींचा, तो कोई ना कोई लेंथ होगी एक्स। ठीक है, तो देखिए यहां से ओ ए क्या है आपके पास, ओ है एल, और ए बी कितनी है आपके पास, एक्स, यही है। यानी आपके पास नेचुरल लेंथ कितनी थी स्ट्रिंग की, एल थी, और आपने अगर कुछ आपने इसको स्ट्रेच किया तो कितनी लेंथ बढ़ गई, एक्स बढ़ गई आपके पास। सो बाई द हुक्स लॉ, आपको पता है हुक्स साहब ने कहा था कि अगर आप किसी चीज को स्ट्रेच करोगे तो उसमें टेंशन मिलेगा, और टेंशन क्या होगा, लैम्डा एक्स अपॉन एल, ये कहा था उन्होंने कि आप किसी चीज को स्ट्रेच करोगे तो उसमें टेंशन जरूर मिलेगा, और वो किसकी इक्वल होगा, लैम्डा एक्स अपॉन एल के इक्वल होगा। अब यहां पे एक चीज आप याद रखिएगा स्टूडेंट, द इक्वेशन ऑफ मोशन, द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैं यहां पे डायरेक्ट उसका यूज कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी।
ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था जो टेंशन होता है वो बेसिकली एक फोर्स ही होता है। टेंशन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक फोर्स ही होता है जो हमेशा पार्टिकल की जो स्ट्रेच, जिस डायरेक्शन में आप स्ट्रेच करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा वर्क करता है। और ये क्या होता है आपके पास, एस्केलरेशन। तो m इंटू ए क्या होता है, फोर्स होता है। तो आपको पता है दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जितना आप फोर्स आप उसको खींचने में लगा रहे हो उतना ही फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये वाला वो फोर्स है जिसको हम खींचने में लगा रहे हैं, और ये वाला फोर्स वो है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। टी हमारे पास क्या है, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। टी की वैल्यू क्या थी, लैम्डा एक्स अपॉन एल। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हमारे पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना मिल जाएगा, माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल एम, ये मिल जाएगा हमारे पास। अब देखिए टाइम फ्रॉम बी टू ए, टाइम फ्रॉम बी टू ए 1/4 इंटू टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड। अब देखिए मैंने 1/4 क्यों लिखा है वो देख लीजिए डायग्राम से। अब देखिए एक पार्ट ये रहा इसका, एक पार्ट ये रहा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ। यानी हमने इस जो स्ट्रिंग थी ये पूरी पूरी आपके पास स्ट्रिंग थी, इसको हमने फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया। बी डैश ओ डैश, यानी बी डैश ए डैश ओ ए और ए बी। हम क्या निकाल रहे हैं, बी से ए का टाइम निकाल रहे हैं कि बी से ए में कितना टाइम लगेगा। तो आपको पता ही फोर्थ पार्ट हो रहा है, इसलिए हमें इस पूरे का चाहिए होता, अगर हमें इस पूरे का चाहिए होता तो हम 1/4 का डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर मुझे ओ बी डैश का चाहिए तो मैं 1/2 करता। मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, और ए बी क्या है, इस पूरी बी बी डैश का क्या है, 1/4 है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1/4 इंटू टोटल टाइम पीरियड। और आपको पता है हमारे पास एक इक्वेशन होती है, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा होगा कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, ये होता है हमारे पास। और टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू। ये दो चीजें आपको याद होंगी सिंपल हार्मोनिक मोशन से। अब देखिए यहां से अगर मैं कंपेयर करूं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, मैं कंपेयर करूं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन से, तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, म्यू मिल रहा है हमें क्या, लैम्डा अपॉन एल एम। ठीक है, लैम्डा अपॉन एल एम। और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन रूट म्यू। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे देखिए, तो टाइम फ्रॉम बी टू ए इक्वल टू 1/4, टोटल टाइम कितना लग रहा है, टी, यानी 2 पाई अपॉन रूट म्यू। यही था। म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, म्यू की वैल्यू आई है हमारे पास लैम्डा अपॉन एल एम। तो यहां पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, टाइम फ्रॉम बी टू ए इक्वल टू, 2 से 4 कट जाएगा तो ये बचेगा π/2 इंटू, अब उल्टा लिखेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट एल एम अपॉन लैम्डा, यही बनेगा क्योंकि म्यू यहाँ पे है। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये आपके पास टाइम निकल के आएगा कि V से A में कितना टाइम लग रहा था स्ट्रेच करने में। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास वेलोसिटी की बात करते हैं। लेट बी वी द वेलोसिटी, लेट वी द वेलोसिटी एट अ पॉइंट P, एट ए पॉइंट P। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, V डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एम एल। ये कहां से लिखा, क्योंकि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर बाई फिजिक्स, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, V डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से लिख देता हूं इसको, लैम्डा एक्स अपॉन एम एल डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें एक्स के रेस्पेक्ट में और इधर v के रेस्पेक्ट में, तो v²/2 इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर अपॉन 2ml प्लस c1, कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब मुझे c1 की वैल्यू निकालनी है। वेलोसिटी मैंने p पे क्या ली है, v ली है। व्हेन x इक्वल टू v इक्वल टू 0, तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म 0, x इक्वल टू v पुट करेंगे यहां पे तो क्या बनेगा देखिए, 0 इक्वल टू माइनस लैम्डा v स्क्वायर अपॉन एल एम 2 LM
प्लस C1, तो यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा वी स्क्वायर अपॉन 2LM। इस C1 की वैल्यू को हम कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखिए वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ML प्लस लैम्डा बी स्क्वायर अपॉन 2LM। तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2LM, इसमें से कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो वी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा अपॉन LM बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी आपके पास यहाँ से इस तरीके से मिलेगी, लैम्डा अपॉन LM वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमारे पास क्या था, अब देखिए यहां से हमने क्या लिया, x इक्वल टू वी, यानी हमने कौन सा पार्ट लिया था, देखो x इक्वल टू वी ले लिया मैंने, यानी पूरा पार्ट ले लिया, यानी यहां से यहां तक आने पे वैल्यू, यहां पे तो वेलोसिटी जीरो थी, अगर मैंने पूरी की पूरी लेंथ ले ली तो यहां पे तो वेलोसिटी जीरो थी। अब लिखेंगे हम यहां से, देखिए लेट बी वी द वेलोसिटी ऑफ द, let b be the velocity of the particle at a। मैंने मान लिया पार्टिकल a पे वेलोसिटी क्या है उसकी, v है, और x इक्वल टू कितना होगा, जीरो, x इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। तो यहां से देखिए v क्या हो जाएगा आपके पास, v इक्वल टू आपको मिलेगा, v इक्वल टू लैम्डा, देखो मैंने मान लिया a पे वेलोसिटी है v और x कितनी है, जीरो, तो v स्क्वायर क्या मिला था मुझे, लैम्डा अपॉन LM वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v की जगह v ही रहने देते हैं, लैम्डा की जगह लैम्डा, और देखिए यहाँ पे x की जगह जीरो पुट करेंगे तो v बनेगा, v स्क्वायर बनेगा, तो v इक्वल टू अंडर रूट L अपॉन अंडर रूट v इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा अपॉन LM b। ये वेलोसिटी मिलेगी ए पॉइंट पर वेलोसिटी। वो वाली वेलोसिटी कहाँ पे थी, ये वेलोसिटी अगर इसको और कैलकुलेट करना चाहो तो ये बनेगी रूट लैम्डा अपॉन LM वी स्क्वायर माइनस एक्स। ये तो v पर वेलोसिटी थी, और ये वेलोसिटी हमने किस पे निकाली है, ये वेलोसिटी हमने ए पॉइंट पर फाइंड आउट की है, ठीक है। अब टोटल टाइम की बात करें स्टूडेंट, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई, ठीक है। टाइम हमने निकाल लिया, ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल ली, बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल ली। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास क्या था, हुक्स लॉ की हेल्प से हमने हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग जो हमारे पास होती है उस पर टाइम कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया। वेलोसिटी क्या होगी ए और बी पॉइंट पे, ए पॉइंट कौन सा था, जब आपके पास स्ट्रिंग जो थी वो मूवमेंट कर नहीं रही थी, यानी उसमें स्ट्रेच हम नहीं कर रहे थे, ओ ए की जो डिस्टेंस थी वो एल थी। और बी पॉइंट कौन सा था, जब हमने उसको स्ट्रिंग को ए से खींचा और बी तक हमने उसको खींच के रखा, तो वो क्या थी हमारे पास, उस बी पे वेलोसिटी ये वाली है, सॉरी वो पहले वाली वी पे थी, ये ए पे है। अब बात करते हैं स्टूडेंट एक क्वेश्चन की, ठीक है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप। क्वेश्चन लिखने के बाद हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिख लीजिए। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग performing SHM in the line joining two points A and B on a smooth plane and is connected with 3 points with these points by y
इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ A and A dash, A and A dash, the moduli of elect elasticity being lambda m lambda dash, being lambda and lambda dash, show that the periodic time is 2 pi root m lambda upon a plus lambda dash upon a dash का होल इनवर्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो उसने कहा है कि आपके पास दो पॉइंट हैं, मैं डायग्राम भी साथ में बना देता हूं, डायग्राम से क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। उसने कहा है दो पॉइंट हैं ए और बी, और इनका कोई एक पॉइंट है मिडिल पॉइंट, सेंटर है इसका ओ पे। यहां पे कोई पॉइंट है स्टूडेंट पी, यहां पे कोई स्टूडेंट पॉइंट है पी। तो यहां पे आपके पास जो टेंशन लगेगा वो T1 लगेगा, और यहां पे टेंशन क्या लगेगा, T2 लगेगा। ठीक है, यहां पे क्या लगेगा, T2 लगेगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसने क्या कह दी, हमने ले ली x ले ली, इसके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब जो O से बीच की डिस्टेंस है वो O प्लस एल है, A प्लस एल, और आपके पास इसके बीच की जो लेंथ है वो A डैश माइनस एल डैश है, क्योंकि खींच रहे हैं हम इसको, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो प्लस आएगा, लेंथ तो टोटल ऐड होगी ना इस तरीके से। तो उसने कहा है कि अगर आपके पास दो पॉइंट है, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इन द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट ए एंड बी, यानी उसने कहा है कि एक लाइन जोड़ रही है ए और बी को, जिनके बीच में क्या हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है ऑन ए स्मूथ प्लेन, ये क्या है, स्मूथ प्लेन पे है, एंड इज कनेक्टेड विथ these points by elastic string of natural length a and a dash, यानी अब इनके इसकी बीच की लेंथ क्या है, a प्लस एल, ठीक है, और इसके बीच की लेंथ क्या है, a डैश प्लस एल डैश। तो मॉड्यूलो ऑफ बीइंग, और उसने लैम्बडा लैम्बडा डैश क्या दे रखा है, इलास्टिसिटी वो दे रखी है, और हमें प्रूफ करना है कि टाइम पीरियड ये होगा। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम, देखिए तो यहां से सबसे पहले जो है हमारे पास ओ ए क्या दे रखा है, a प्लस एल, और ओ बी क्या दे रखा है, ए डैश प्लस एल डैश, ये दोनों चीजें हमें दे रखी है उसने, ओ डैश दे रखा है, एल डैश दे रखा है। अब देखिए हमें पता है टेंशन जो है, टेंशन जो लग रहा है आपके पास स्टूडेंट, देखो इस डायरेक्शन में T1 लग रहा है, इस डायरेक्शन में T2 लग रहा है, दोनों ही इक्वल लगेंगे। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे टेंशन ज्यादा लगे और यहाँ पे टेंशन कम लगे, दोनों सिरे से पकड़ के खींच रहे हो उसको, दोनों सिरे से पकड़ के खींच रहे हो, तो इधर जो टेंशन लगेगा वो भी इधर टेंशन लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, T1 इक्वल टू T2, टेंशन ऑन ओ ए इक्वल टू टेंशन ऑन ओ ए इक्वल टू टेंशन ऑन ओ बी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप दोनों सिरों से खींच रहे हो तो टेंशन अलग लगे, तो इधर भी खिंचाव जितना होगा उतना इधर होगा। ठीक है, टेंशन ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो आपको पता है टेंशन क्या होती है, टी इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा एक्स अपॉन एल, ये हमने हुक्स लॉ से पढ़ा था। तो ओ ए के लिए टेंशन क्या हो जाएगी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, लैम्बडा ए डैश अपॉन एल, सॉरी एल तो उसकी लेंथ थी, लैम्बडा एल अपॉन ए इक्वल टू लैम्बडा एल डैश अपॉन ए डैश, एल डैश अपॉन ए डैश। अब देखिए ये कहां से आया, हमने मान लिया कि आपके पास ओ ए की जो नेचुरल लेंथ थी वो एल थी, और उसमें खिंचाव होने के बाद एक्सटेंशन कितना हुआ, एल लिया, और ओ ए की लंबाई क्या थी, ए थी, इस तरह से लिख लिया। अब हमें पता है ओ पी इक्वल टू एक्स, डायग्राम स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ओ पी इक्वल टू एक्स, डायग्राम से ही लिख रहे हैं सारी चीजें हम, ओ पी इक्वल टू एक्स। तो बाय द डेफिनेशन, बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी
टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस T1 माइनस T2, ये होगी क्योंकि हमने बताया था टेंशन की इक्वल होती है माइनस के। अब यहां से देखिए T1 कितना दे रखा है आपके लिए, T1 क्या हो जाएगा देखिए यहां से एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्बडा एक्स प्लस ए या ए प्लस एल लिखो, ए प्लस एल माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स माइनस ए अपॉन ए। जो बनेगा आपके पास x जो बनेगी वो क्या बनेगी a प्लस एल प्लस एक्स माइनस ए। और इसी तरह T2 के लिए क्या बनेगी लैम्बडा a माइनस एल सॉरी ए लैम्बडा डैश a डैश प्लस एल डैश माइनस एक्स माइनस ए डैश अपॉन ए डैश। ये थोड़ा सा याद रखिएगा स्टूडेंट, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिजिक्स में इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जो फिजिक्स के रिजल्ट होते हैं वो हम डायरेक्ट याद कर रहे हैं, मतलब हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ा हुआ होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा डिटेल में फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। सॉल्व करने के बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एल। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट, सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा लैम्बडा अपॉन ए प्लस लैम्बडा डैश अपॉन ए डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या मिलेगा माइनस लैम्बडा अपॉन एम लैम्बडा अपॉन ए प्लस लैम्बडा डैश अपॉन ए डैश इंटू एक्स। अब हम कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन से, हमें पता है क्या होता है माइनस म्यू एक्स। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको एल अपॉन एम लैम्बडा प्लस ए लैम्बडा डैश अपॉन ए डैश। अब हमें क्या पूछा गया था स्टूडेंट, हमें ये पूछा गया था कि हमें ये प्रूफ करना था कि जो टाइम पीरियड होगा, जो टाइम होगा इसका वो पीरियड टाइम क्या होगा दिस होगा। तो टाइम पीरियड की फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू रख दें तो 2 पाई अपॉन रूट एल अपॉन एम लैम्बडा अपॉन ए प्लस लैम्बडा डैश अपॉन ए डैश। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन एल लैम्बडा अपॉन ए प्लस लैम्बडा डैश अपॉन ए डैश की होल पावर -1। और यही पूछा गया था हमसे, और यही हमसे क्या गया है पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाला बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि आपके पास दो टेंशन लग रहे हैं, दोनों सिरे से खींची जा रही है, तो अब आपके पास क्या होगा टाइम पीरियड ये होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। ठीक है, तो लिखिए ए पार्टिकल एम इज a particle m is attached to a light wire which is stretched lightly between two fixed points with a tension T. If A, B are the distances of the particle from the two ends
from the two ends prove that the period of a small transverse oscillation is, क्या दे रखा है, इज 2 पाई अंडर रूट एम ए बी अपॉन टी ए प्लस बी, ये प्रूफ करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक आपके पास इस तरीके से डायग्राम है, यहाँ पे भी टेंशन लग रहा है टी और यहाँ पे भी टेंशन लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा टी एंड टी। यहाँ पे P है, ये A है, ये B है और ये O है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस A है, इसकी डिस्टेंस B है और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, X है। अब देखिए इसको समझिए, अब डायग्राम से आपको जो कहा है, उसने कहा है कि A और B आपके पास एक पॉइंट था, इसको आपने खींचा इस तरीके से। ठीक है, आपने कहा था कि पार्टिकल M इज अटैच्ड टू ए लाइट वायर विच इज स्ट्रेच्ड लाइट स्लाइटली बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, यानी टू फिक्स पॉइंट के बीच में से इसको आपने खींचा, यहां से खींचा इसको। ठीक है, इस तरह की शेप बनेगी, जब आप इसको बीच में से खींचेंगे तो इस तरह की शेप बनेगी आपके पास। जब आप रबड़ को सीधा या स्प्रिंग को सीधा रखिए या ऐसी चीज को सीधा, कोई सीधी चीज है उसको बीच में से खींचेंगे तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनता है। तो टेंशन लगेगा यहाँ पे और यहाँ पे, इसके बीच की डिस्टेंस ए ले ली, इसके बीच की डिस्टेंस बी ले ली। तो अब देखिए यहाँ से हमें प्रूफ करना है कि जो टाइम होगा वो ये होगा आपके पास। तो देखिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ टेंशंस। तो देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ टी अलोंग पी ओ। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास ये हो जाएगा आपके पास टी इक्वल टू, यानी टी इक्वल टू टी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टी इंटू एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए टी इक्वल टू एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन बी, क्यों आया ये, नेगलेटिंग अदर टर्म। अब देखिए नेगलेटिंग करने के बाद इसको क्या आ जाएगा, देखो हम क्या कर रहे हैं, नेगलेट कर रहे हैं, यानी इसको नेगलेट कर रहा हूं मैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर को, इसको यहाँ से नेगलेट करें तो एक्स अपॉन ए आ जाएगा और यहाँ से टी कॉमन ले लिया पहले मैंने, तो इसको नेगलेट किया तो एक्स अपॉन ए प्लस इसको नेगलेट किया तो एक्स अपॉन बी आ जाएगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ करके ये लेके आना है, ये आ गया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m माइनस टी एक्स तो यहां से हो जाएगा m माइनस टी एक्स ए प्लस बी अपॉन ए बी, तो डी स्क्वायर एक्स, या ऐसे लिख लो इसको थोड़ा सा सिंपल दिखाने के लिए, टी अपॉन एम, और हमें पता है टाइम क्या होता है, 2 पाई अपॉन रूट म्यू। अब मैं बार बार यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस हट जाएगा और एक्स आ जाएगा, तो क्या मिलेगा म्यू आपके पास 2 पाई। मैं देखो बार बार नहीं लिख रहा हूँ, हमने पहले भी लिख चुके हैं, कंपेयर करेंगे कौन सी इक्वेशन से, टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को माइनस म्यू एक्स से, तो म्यू क्या मिलेगा आपको, टी अपॉन एम ए प्लस बी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, टी अपॉन एम ए प्लस बी अपॉन ए बी। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम ए बी अपॉन 2
ए प्लस बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग। इसमें दो तीन चीजें हैं, तो वो दो तीन तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग है। तो आज की क्लास स्टूडेंट हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।